हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपका स्वागत है सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में, हाउ टू ऑब्टेन वीज़ा। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो मेन क्रूशियल स्टेप है जिसके बिना आप फाइल ही नहीं लगा सकते, वो है इंग्लिश के टेस्ट को पास करना। दो जो पॉपुलर टेस्ट है वो है आइल्स या पीटी। हाँ, एक टोफल भी है, लेकिन ज़्यादा वो लोग प्रेफर नहीं करते। जो मेन प्रेफर करते हैं या तो आइल्स या पीटी। आइल्स की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और पीटी की पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो ये दोनों ही टेस्ट पॉपुलर हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों ही पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि जो आइल्स है और जो पीटी है। पीटी क्या होता है कि पूरा ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसमें आपका जो पूरा टेस्ट है कंप्यूटर पे होगा, उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगी। उसमें क्या, आपको सिर्फ जो टेस्ट है वो कंप्यूटर पे देना है। लेकिन अगर हम आइल्स को इसके साथ कंपैरिजन करें तो आइल्स में क्या होता है, आपका इंटरव्यू होगा, आपको बातचीत करनी होगी, और उस कन्वर्सेशन के ऊपर आपको बैंड्स मिलेंगे। बैंड्स के स्केल क्या होता है? 0 to 9। इसमें आपको वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बोथ आइल्स और पीटी। पीटी का स्केल थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको नंबर मिलते हैं 0 to 90, जो कि एक अलग पॉइंट स्केल सिस्टम है। उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। हालांकि एक्सेप्टेड दोनों ही हैं, लेकिन मैं प्रेफर जो स्टूडेंट्स को करता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आइल्स की तरफ जाओ, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप पीटी की तरफ जाओ। हाँ, अब वो स्टूडेंट्स क्या करें जिसको इंग्लिश ही नहीं आती। देखिए, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपका भी सोल्यूशन है। मैंने खुद ने 2 सालों तक पीटी की क्लासेस दी है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने भी पीटी में 7 बैंड्स तक अचीव किए हैं। देखिए, ये सब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपका जुनून कितना है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्लियर कर सकते हो कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आते तो भी आप पीटी को क्लियर कर सकते हो। मेन क्या है, आपको मेहनत करनी होगी। हाँ, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो तो मंथ 2 मंथ के अंदर आइल्स पीटी करके क्लियर कर जाते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश नहीं आती, जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, वो भी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहूँगा जो कि आप फॉलो करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी इसके अंदर। 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए स्टेप्स को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अपने आसपास आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि जो आप बेसिक चीज़ें हिंदी में कर रहे हो या पंजाबी में या जो भी आपकी लैंग्वेज उसमें कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कर दो इंग्लिश में। जैसे कि हम रोज़ सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हिंदी सॉन्ग सुनते हो, पंजाबी सॉन्ग सुनते हो, उनको स्विच कर दो इंग्लिश में। पहले दिन आपको कुछ नहीं समझ आएगा, दूसरे दिन भी नहीं समझ आएगा, तीसरे दिन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, फिर अच्छे से समझ आने लग जाएगा। मेन मकसद आपको समझना नहीं है, आप उसको एजुकेशन के तौर पे लो। इंग्लिश सॉन्ग सुनो, समझो ना चाहे, उसके लिरिक्स को देखो और साथ साथ में बोलने की कोशिश करो। उससे आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। सेकेंड स्टेप है, आप मूवीज़ देखते हो। हर किसी को मूवी देखने का शौक होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें मूवी देखते हैं। अब आपको क्या, आप इंटरनेशनल बातें कर रहे हो, इंटरनेशनल आप जाने की सोच रहे हो, इंटरनेशनल स्टडी करोगे, तो आप खुद का स्टैंडर्ड भी आप थोड़ा सा हाई रखो। उसके लिए आप क्या करो, मूवीज है उसको इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ना समझ आए उसकी स्टोरी, हो या हो सकता है थोड़ा बहुत समझ आए, लेकिन फिर से कह रहा हूँ उसको एजुकेशन के तौर पे लो कि आपको रोज की एक मूवी देखनी है। उससे क्या होगा, 2 घंटे आप इंग्लिश के साथ कनेक्टेड रहोगे। तीसरा और जो फाइनल स्टेप है, बुक्स को रीड करना। कोई भी बुक हो सकती है वो, आप नोवेल को रीड कर सकते हो। नोवेल को रीड करो, उसको समझो, उससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। तो ये 3 स्टेप्स है जो फॉलो करने से 100% आपको आइल्स या पीटी क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। देखिए, हम क्या करते हैं, पहले दिन ही जाके कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोचिंग में आपको ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा। आप 1 मंथ पहले खुद को दो, ये 3 स्टेप फॉलो करो। उसके बाद अगर आप कोचिंग में जाओगे तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे 50 गुना ज़्यादा आपको आता होगा, आपको एक बूस्ट मिल जाएगा। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स पे टेस्ट की हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। ये कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, ये चीज़ें प्रूव्ड है, टेस्ट की हुई है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। तो देखिए, जो मेन पहला स्टेप क्या है, आइल्स या पीटी क्लियर करना। देखिए,
अब आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, एक साइड में आप IELTS PT की तैयारी करते रहोगे और साथ साथ में जो आपको टाइम मिलेगा उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपको कॉलेजेस सर्च करने हैं, यूनिवर्सिटीज सर्च करनी है जो कि आपकी प्रोफाइल को मैच करती है। हर कॉलेज की कितनी फीस है, आप कौन से एरिया में जाना चाहते हो, कौन से प्रोविंस में जाना चाहते हो, उसके अलावा आपका बजट कितना है, कौन से कॉलेज में आपको, यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हर चीज़ की। देखिए पहले पहले आपको ये एक बोझ की तरह लग सकता है, लेकिन जब आप इसे स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आपका इसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा। आपको इंटरेस्ट होगा कि मुझे जानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, उसकी फ़ीस कितनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट करती है, कितना बैंड रिक्वायरमेंट है उसका, वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो जो इस एपिसोड का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, IELTS PT क्लियर करना। सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप अपना IELTS PT जल्दी से क्लियर करें और एक सक्सेसफुल वीज़ा ऑब्टेन करें और विदेश में जाके अपना जो करियर है उसको बनाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।